प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, साधु संतों के साथ किया पूजा पाठ। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान और वीआईपी गेस्ट के दौरे की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री और 10 फरवरी को राष्ट्रपति पहुंचेंगी संगम नगरी। पूजा पाठ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय 12 पंथ महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। एक हफ्ते में तीसरी बार संगम नगरी पहुंचे हैं सीएम योगी। महाकुंभ मेले का आज 13वां दिन। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में तकरीबन 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ में जुटे लाखों करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर आरती में लिया हिस्सा। संगम पर रोजाना भव्य आरती में शामिल हो रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी साध्वी। अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से पहचानी जाएंगी। किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दिलाई दीक्षा। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर खड़ा हुआ विवाद। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने ऐतराज जताया। कहा, ममता कुलकर्णी का अतीत रहा है काला। सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी को भारत आगमन से लेकर महाकुंभ में दीक्षा लेने की पूरी कड़ियों की करनी चाहिए जांच। परिवार के साथ पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे प्रयागराज। त्रिवेणी घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। स्नान करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकुंभ से मशहूर हुए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा ने बदला अपना लुक। क्लीन शेव के बाद नए अंदाज में दिखे। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नौकरी छोड़कर बन गए सन्यासी अभय सिंह। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में 3 फरवरी तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया। ओवैसी पर बीजेपी विधायक टी राजा का बड़ा प्रहार। कहा, 15 मिनट बोलने वाले सुनो नागा साधुओं को अगर हम छोड़ दें तो तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। भारत में रहकर जो आजादी मांगेगा हम उसे दे देंगे आजादी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेंट बनाने वाले प्लांट में लगी भीषण आग। आग से प्लांट में हुए ब्लास्ट। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। मुंबई के मलाड इलाके में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इससे पहले भी इस इलाके में लग चुकी है आग। कई लोगों की जान गई थी। इस बार किसी जनहानि की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में डोंबिवली इलाके में ऑटो पर गिरा विशाल पेड़। ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत। इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल। जम्मू के कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का हुआ ट्रायल रन। जल्द कटरा से श्रीनगर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। यात्रियों को श्रीनगर जाने के लिए मिलेगा बेहतर विकल्प। घाटी में पटरियों पर वंदे भारत ट्रेन ने भरा फर्राटा। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजरी। जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन को खास तरीके से किया गया है डिजाइन। महाकुंभ के बाद अब यमुना पर गरमाई सियासत। दिल्ली के यमुना घाट पर केजरीवाल के पुतले के साथ बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पहुंचे। यमुना नदी की गंदगी को लेकर केजरीवाल के वादे को बताया झूठा। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले पर लिखा, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं किया। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले की यमुना में डुबकी भी लगवाई। इस बार नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बताया था। कहा, ये दिल्ली को लूट लेंगे। दिल्ली की जनता से चुनाव में समर्थन की अपील की। महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया दावा। कहा, महिला सम्मान योजना के लिए जो फॉर्म भरवाए गए थे वो कबाड़ में मिले। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से मिले फॉर्म को मीडिया को भी दिखाया। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। कहा, योजना के नाम पर महिलाओं से कॉन्फिडेंशियल जानकारी ली गई। उनके साथ हो सकता है बड़ा फ्रॉड। दिल्ली पुलिस से शिकायत की बात भी कही। दिल्ली में बीजेपी के महिला सम्मान योजना में गड़बड़ी के आरोपों पर बोले कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित। कहा, कबाड़ से फॉर्म मिलने का दावा सही। मैंने 1 महीने पहले ही कहा था आम आदमी पार्टी कर रही है महिला सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। दिल्ली के लिए हो सकती है बड़ी घोषणाएं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 जनवरी को संकल्प पत्र का पहला भाग किया था जारी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में है सभाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं ने घर पर किया मतदान। 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। जनकपुरी में चुनाव आयोग की कई टीम ने वोट कास्ट कराए। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के लिए दी मंजूरी। 2008 मुंबई हमले का दोषी है तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण की मंजूरी को उज्जवल निकम ने बताया भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कहा 26/11 हमले के बारे में मिल सकती है अहम जानकारी। 2008 मुंबई हमले का दोषी है तहव्वुर राणा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के कैंप पर फायरिंग। मुआर इलाके में देर रात आतंकियों ने की गोलीबारी। सेना की ओर से भी आतंकियों पर जवाबी फायरिंग की गई। घाटी में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बतौर सीएम आतिशी ने फहराया झंडा। संबोधन में कहा दिल्ली सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के दिन रात मेहनत कर रही है। ये मेहनत हमारी जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो प्रबोवो का भारत में स्वागत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे सुबियांतो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बढ़ाई सुरक्षा। एसओजी और सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं गाड़ियों की चेकिंग। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी की गई। एलओसी पर सेना ने बढ़ाई गश्त। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सेना हाई अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा कड़ी। यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए अतिरिक्त बल तैनात। हर एक गतिविधि पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। इस बार 1 लाख से ज्यादा लोग देखने पहुंच सकते हैं गणतंत्र दिवस परेड। दिल्ली में सुरक्षा के किए गए खास बंदोबस्त। परेड में शामिल होने वालों के लिए इस बार दिया जाएगा QR कोड। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। 6 लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम। दिल्ली पुलिस के 15,000 जवान तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों में FRS का किया जाएगा इस्तेमाल। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। पहले चरण में उज्जैन सहित 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान। माहेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। चेन्नई में तमिल भाषा आंदोलन के शहीदों नटराजन और थला मुथु के स्मारक का उद्घाटन। सीएम MK स्टालिन ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि।